ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर तुष्टीकरण की सियासत को ना। पश्चिम बंगाल विधानसभा पिछले दिनों कानून व्यवस्था और ओबीसी आरक्षण से जुड़े चार बिल पास उसने किए हैं। इसमें एंटी गुंडा कानून के तहत पुलिस को कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी, तो वहीं ओबीसी बिल से हकदार को इंसाफ मिला है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण में ममता सरकार के तुष्टीकरण को शुवेंदु अधिकारी सरकार ने खारिज कर दिया है। नई व्यवस्था में पहले की लिस्ट की तुलना में 65 मुस्लिम सब ग्रुप्स और 9 हिंदू सब ग्रुप्स को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की पिछली लिस्ट में 113 सब ग्रुप्स थे। इनमें से 77 मुस्लिम और 36 गैर मुस्लिम थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने मई 2024 में इस लिस्ट को रद्द कर दिया था। तृणमूल सरकार के संशोधित विधेयक में ओबीसी कैटेगरी ए के तहत 65 और कैटेगरी बी के तहत 78 समुदायों की सूची बनाई गई थी, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसका विरोध किया था। आयोग ने इसे मजहब के आधार पर आरक्षण की बैकडोर एंट्री माना था। नए विधेयक में इस पूरी अनुसूची यानी शेड्यूल 1 को हटाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल सरकार के कानून में हिंदू समुदाय की कई जातियों की उपेक्षा कर मुस्लिम समुदायों को अतिरिक्त लाभ दिया गया था। द वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट बिल 2026 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई थी कि अगर ओबीसी सूची में किसी समुदाय को गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आपत्ति या आवेदन दर्ज करा सकेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर इसकी सीमा बढ़ाई जाने का प्रावधान है। आयोग नागरिकों के आवेदन और आपत्तियों की जांच कर अपनी राय सरकार को देगी और संशोधन विधेयक के अनुसार सरकार उस पर राय का पालन करेगी। ममता बनर्जी सरकार के दौरान ओबीसी सूची और प्रमाण पत्रों को लेकर अनेक शिकायतें सामने आई थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के आरोपों के बीच तृणमूल सरकार की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार ने दरअसल ओबीसी आरक्षण लागू किया था। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी को 2 श्रेणियों कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में बांटा गया था। इनके लिए क्रमशः 10% और 7% आरक्षण निर्धारित किया गया था। वर्ष 2012 में ममता बनर्जी सरकार ने इस कानून में संशोधन किया और संशोधन के तहत शेड्यूल 1 में कैटेगरी ए के तहत 65 तथा कैटेगरी बी के तहत 78 समुदायों की सूची जोड़ दी गई। नए संशोधन विधेयक में 2012 के कानून में बदलाव का प्रस्ताव है और इसके अनुसार राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श कर ओबीसी के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत तय करेगी। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकार ने हिंदुओं के लिए जो डर का माहौल बनाया था, ओबीसी बिल लाकर सरकार ने इसको बैलेंस किया है। सिर्फ अपीसमेंट के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कई मुस्लिम समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया। ये बहुत ही भयानक था और निश्चित रूप से जो बंगाल की हिंदुओं के लिए बहुत ही एक एक डर का जो माहौल वो करने के लिए और हिंदुओं को जो है दबाने के लिए ये किया गया था। हर और इसको जो है ये बिल का विरोध हम लोग तब भी किया था और आज ये जो बिल आया है जिस तरह से फिर से एक जो है ओबीसी बिल लाकर एक समता, एक बैलेंस किया गया, मुझे लगता है इससे जो है जो सही रूप से जिनको ओबीसी का पहले से ओबीसी था उनको अपना अधिकार भी मिलेगा। और इंडियन सेकुलर फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण एक समुदाय को पीछे करने की साजिश है। ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस एक्ट के अमेंडमेंट लेके आया। अमेंडमेंट के ऊपर हम बातचीत किया, चर्चा की है। ऐसा कुछ अमेंडमेंट लेके आया, खास करके एक समुदाय को आइसोलेटेड करना चाह रहे हैं लोग और पीछे भगाने का कोशिश में, इसके खिलाफ है। हम बोला देखिए सिर्फ मुसलमान नहीं है, जो हिंदू समाज का है, जो क्रिश्चियन समाज का है, जो भी है, पर्टिकुलर वे से सर्वे करना होगा, साइंटिफिक वे से सर्वे करना होगा।
और बीजेपी नेता किया घोष ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में सिर्फ अपने वोटर्स की चिंता करती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में सबको न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी जी सिर्फ अपना वोट बैंक जानती है और इसीलिए वो बैकडोर से अवैध तरीके से वो मुस्लिम को उनको ओबीसी के कैटेगरी में घुसा के, जो वाकई में ओबीसी है, जिनको वाकई में रिजर्वेशन मिलना था, उनको वंचित किए थे। तो अब जाके इस बार जाके इतने सालों बाद जाके सटीक जो ओबीसी का जो बिल है, इसके जरिए जो सटीक ओबीसी है उनको न्याय मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं कोलकाता से। सौरभ, आपसे जानना समझना चाहेंगे इस पूरी सियासत को, दरअसल क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था, इस लिस्ट को खारिज किया था। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक जो संशोधन की बात कही है, कैसे देखते हैं इसको? और इसको लेकर के जो सियासत है वो भी साफ तौर पर आमने सामने दिख रही है, जब तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि एक वर्ग को पीछे रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो सरकार है या जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि भाई ये तुष्टीकरण की सियासत थी जिसका अब अंत किया गया है। निखिल, देखिए, इस तर्क का नींव कहीं ना कहीं जाकर वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये जो ओबीसी का जो अमेंडमेंट बिल आया है, ये कोलकाता हाईकोर्ट के जो आदेश है उसके तहत आया है। कोलकाता हाईकोर्ट में केस दायर हुआ था, कोलकाता हाईकोर्ट में सवाल जवाब चला और उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा लगाया और उनको कहा कि 2012 में जिस तरीके से ओबीसी के लिस्ट एक तरीके से ओबीसी ए में 55 समुदाय और 68 और 73 जो 173 समुदाय को किया गया था, वो कहीं ना कहीं जाके कोलकाता हाईकोर्ट ने ही उसको खारिज कर दिया था। तो ये जो बिल आया है, ये बिल के जरिए, इस अमेंडमेंट के जरिए कोलकाता हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसी को मान्यता दिया गया है। लेकिन उससे पहले 2012 साल में ये संशोधन लाया था ममता बनर्जी की शासनकाल में। उससे पहले ये था क्या? जो डेटा हमारे पास है, जो पहले जो बिल पारित होने के साथ ही जो ओबीसी सूची में 113 जो समुदाय की हटा दिया गया है और अब केवल 66 समुदाय रहे हैं। 113 थे, उसको हटाकर 66 समुदाय हैं। और वाम मोर्चा जो सरकार था 1993 में, यानी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की जो सरकार था, उस समय की जो मान्यता थी, उसी मान्यता को लाया गया है, क्योंकि आगे जाके कमीशन ये तय करेगा कि कितने परसेंटेज मिलेंगे और कौन कौन जाति, कौन कौन जनगोष्ठी इसमें शामिल होंगे। यानी अभी 66 जनजाति जो पहले 2012 से पहले जो था, वही 66 जनगोष्ठी को इसमें शामिल किया गया है। जो 7% था आरक्षण, उसी को मान्यता दिया गया है और अभी कमीशन इसके ऊपर काम करेगा और कमीशन का सिफारिश रिकमेंडेशन मानेगा सरकार। लेकिन जो ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ था, जो अचानक से 41 जो मुस्लिम जो जनगोष्ठी है उनको शामिल कर दिया गया था एकदम से। और इसी को लेकर ये सवाल उठा था कि किसके बलबूते पर क्यों एक साथ इतने सारे समुदाय को ओबीसी के लिस्ट में दिया गया है। और जो ओबीसी के जो सर्टिफिकेट निकल जारी होता था, वो भी सरकार की जो कैंप यहाँ पे ममता बनर्जी के शासनकाल में था, दुआरे सरकार कैंप, उसमें होता था और उसमें काफी फर्जी सर्टिफिकेट भी इशू हुए। बिल्कुल। तो और फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सरकार का कड़ा रुख भी है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि 41 उपवर्ग जो कि मुस्लिम समुदाय से, उनको एक तरफा एक साथ उनको जोड़ दिया गया था, उसको लेकर के। और साफ बात आपने भी कही कि हाईकोर्ट के आदेश से ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो इस पर राजनीतिक प्रश्न अगर कोई उठाता है तो वो शायद गलत होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ दत्ता। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।